किड्जी प्ले स्कूल हटिया बाजार रोड नंबर 18 के पास बच्चों में हर तरह की एक्टिविटी खेलने, खाना, पढ़ने एवं उसकी विकास कैसे हो, हर एक्टिविटी पर केजी प्ले स्कूल कार्य करती रहती है। चाहे बच्चों को खेलने के लिए हो या डांसिंग के लिए हो या सिंगिंग के लिए हो या बच्चे को जो इच्छा करे उस तरह का एक्टिविटी खेलना कूदना करते रहती है। किड्जी प्ले स्कूल हटिया में काफी चर्चित है। किड्जी प्ले स्कूल उस एरिया में बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित स्कूल है। आप देखेंगे कि उस एरिया के सभी बच्चे हटिया से मैक्सिमम बच्चे आते हैं और संतुष्टि से उनके पेरेंट्स भी वहां भेजते हैं। और देखिए, इस तरह से बच्चों को एक्टिविटी या पढ़ाई या फिर बच्चों को खाने के लिए ये कुछ उनका एनुअल फंक्शन होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से करवाया जाता है। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ चंपा कुमारी। आई एम मदर टीचर ऑफ प्ले ग्रुप क्लास। मैं यहाँ पे 2 साल से पढ़ा रही हूँ। हमारे यहाँ बच्चे 1.5 से 6.5 के बच्चे आते हैं। हमारे यहाँ बच्चे बहुत छोटे होते हैं। हमें यहाँ ट्रेनिंग मिलती है। हर 3 मंथ्स में हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है। हमें यहाँ पे बच्चों को सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू ही पढ़ाना है, क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट बच्चे हैं। कोई बच्चों को वीडियो देख के पढ़ना है, कोई बच्चों को कलर करके पढ़ना है, कोई बच्चों को म्यूजिक सुन के पढ़ना है। तो हम उन सारे बच्चों का केयर करते हैं। जो जिस तरह के बच्चे हैं हम उस तरह के उनके साथ ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत छोटे बच्चे आते हैं। वे फर्स्ट टाइम अपने मदर फादर को छोड़ के आते हैं, तो हमें एज ए मदर उनकी ट्रीट करते हैं। हमारे यहाँ स्टाफ्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हमारे 1 क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें 2 टीचर्स एंड 1 अटेंडेंट हैं। तो हमारे यहाँ टोटल 6 टीचर्स हैं, अटेंडेंट 4 अटेंडेंट है, 1 हाउसकीपिंग है। तो हमारे यहाँ स्टाफ्स भी हैं, प्लस हमारे यहाँ वैन फैसिलिटी भी है। अगर बच्चे बाहर बहुत दूर से आ रहे हैं तो हमारे यहाँ वैन फैसिलिटी है, प्लस वैन में हमारे पास अटेंडेंट भी रहती है जो उन्हें टेक केयर करती है। उनको सही से स्कूल लेके आना, स्कूल से घर तक पहुंचाना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। प्लस हमारे यहाँ डेली लेसन प्लान आता है किड्जी की तरफ से, फिर हमें उस लेसन प्लान को फॉलो करना पड़ता है। डेली उसी के अकॉर्डिंग हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। मैम, आम बच्चे को पढ़ाना, एक छोटा प्ले बच्चे को पढ़ाना, दोनों में अंतर क्या है आप लोग का? एक छोटे बच्चों को सबसे पहले तो उनको हमें एक मदर की तरह उन्हें अटैच करना पड़ता है कि नहीं, हम अगर आप अपनी मम्मा को छोड़ के आए तो हम आपकी सेकेंड मम्मा हैं। हम उनको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। हमारे यहाँ 15 डेज हम बच्चों को पढ़ाते नहीं है। 15 डेज उन्हें हमारे कॉरिडोर पे वो खेलते हैं, सबके साथ वो मिलजुल के रहते हैं। देन उनको फिर हम लोग क्लास पे ले जाके उनका पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये नहीं कि बच्चे आए तो हम उन्हें डायरेक्ट क्लास पे लेके नहीं जाते हैं। पहले उनको हम लोग इस इन्वायरमेंट में उनको एडजस्ट होने के लिए टाइम देते हैं, फिर उनका एजुकेशन स्टार्ट होता है। बच्चे का फीलिंग क्या होता है? जैसे बच्चे जो घर से छोड़ के आते हैं तो यहाँ पे क्या फीलिंग करता है? अच्छा, उन लोग को लगता है कि उन लोग फर्स्ट 1 वीक तो बच्चों को लगता है। देन 1 वीक के बाद अगर आप किसी भी पेरेंट्स से पूछे तो 1 वीक के बाद बच्चे घर जाना नहीं चाहते हैं। पेरेंट्स को जबरदस्ती लेके जाना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पे हमारे यहाँ सारे प्लेइंग के सारे आइटम्स रखे हुए हैं। आप देख भी सकते हैं, सारे राइड्स है हमारे पास, टेम्पोलिन है, कलर्स है, बुक्स है, सारी चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है। बच्चों को अगर जिसके साथ खेलना है बच्चे वो उसके साथ खेलते हैं। अपना फिर से परिचय देंगे। मेरा नाम चंपा कुमारी है। मैं प्ले ग्रुप की क्लास टीचर हूँ। माय नेम इज अरुणा चक्रवर्ती। आई एम फ्रॉम टीचर इन किड्जी वसागर, नर्सरी क्लास टीचर। मैम, आप क्लास टीचर होने के नाते बच्चों में क्या एक्टिविटी आपको लगता है कि उस बच्चे को ज़्यादा मोटिवेट करता है? कलर करना, पेपर फोल्डिंग, ये सब में बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो किस तरह से बच्चे को आप मोटिवेट करते रहते हैं? फर्स्ट तो बच्चे को पहले हम लोग सेटलमेंट क्लास करवाते हैं। सेकेंड, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉयज़, ये सब देके उसको पहले हम लोग मोटिवेट करते हैं। देन उसको फिर कलरिंग करना रहता है। बच्चे से पूछते हैं कि कैसे आपको ये क्या करना है। अगर बच्चे बोलेंगे मुझे पेपर टीयर करके उसको स्टिक करना है, तो मैंने उसे पेपर टीयर करके देते हैं, फिर वो उसमें स्टिक करते हैं। किसी को पेंट कलर करने के लिए पसंद है तो किसी को मैंने पेंट कलर करने के लिए देती हूँ। इस तरह से बच्चे को हमने मोटिवेट करते हैं। अदर स्कूल में और आपका जो स्कूल है उसमें दोनों में अंतर क्या है?
सर अदर स्कूल और मेरे अंतर जस्ट इतना है कि अदर स्कूल में हम लोग के किड्सी में जैसे हम लोग को ट्रेनिंग मिलता है कि एक्टिविटी के थ्रू सारे बच्चों को पढ़ाना, एक्टिविटी के थ्रू कलरिंग सारा कुछ एक प्ले से हम लोग बच्चे को प्ले विथ फन ऐसे करके हम लोग को पढ़ाते हैं। हाँ, प्ले विथ लर्न। और दूसरे स्कूल में ऐसे एक्टिविटी इतने नहीं होते। किड्सी में हमारे किड्सी में कि सारे कुछ भी बच्चे को अगर पढ़ाना रहता है हम लोग एक्टिविटी के थ्रू इजीली बच्चों को हम लोग समझा सकते हैं। आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहिएगा? आप बच्चे को केयर करते हैं तो बच्चों में क्या ऐसा लगा कि पेरेंट्स को उस चीज़ को हमको बताना जरूरी है? फर्स्ट तो बच्चे पेरेंट्स को हम लोग ये बोलेंगे हम लोग कि दूसरे स्कूल में भी आप डालिए, लेकिन किड्सी आप लोग पहले किड्सी को देखिए, किड्सी के रूल रेगुलेशन देखिए, किड्सी के सिलेबस देखिए, किड्सी के पूरा जो भी हम लोग लर्न करवाते हैं बच्चे को जो भी पढ़ाते हैं वो आप लोग एक बार देखिए, देख के आप लोग देखिए कि बच्चे कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज़ बच्चे को टॉयज़ के थ्रू एक्टिविटी के थ्रू नहीं करवा सकते हैं, इसलिए बच्चे ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। जितना पेरेंट्स बच्चे जो आते हैं तो पेरेंट्स का कुछ आपके लिए सजेशन या कुछ इस तरह का आपको कुछ गाइडलाइन मिलता है क्या? हाँ जरूर मिलता है सर, हम लोग खुद भी उनसे पूछते हैं कि हम लोग को और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बाई चांस अगर हम लोग से कुछ भी मिस्टेक हो रहा है वो हम लोग को बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए मैम, सजेशन तो मिलता ही है। तो बच्चे लोग बुक लेकर के आते हैं कि आप खुद अपने नहीं प्रोवाइड करते हैं? यहाँ हम लोग बुक सारे कुछ प्रोवाइड तो जरूर करते हैं, फिर हम लोग यहाँ सबमिट कर देते हैं। हम ही लोग के पास सारे बुक्स रहते हैं, सारे कॉपीज जो भी है हम लोग यहीं से सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। क्या कि आपका बैकग्राउंड में देखा कि लाइब्रेरी लगा हुआ है तो हमको लगा कि शायद ये क्वेश्चन को हमको करना चाहिए कि बच्चे को जो आप बुक या होमवर्क जो करते हैं या जो भी है तो आप खुद यहीं से प्रोवाइड करते हैं? यस सर, क्लास में तो वो हम लोग का अलग बुक्स है सर, वो वर्कशीट रहता है पढ़ाई। ये हमारी लाइब्रेरी है, यह हम लोग के लेसन प्लान में पर ऑल्टरनेटिव डे से हर क्लास के लिए लाइब्रेरी के लिए एक आता है, तो हम लोग बच्चों को यहाँ से अपने से बुक सिलेक्ट करने देते हैं और सारे बच्चे यहाँ से बुक सिलेक्ट करके वो अपना पढ़ते हैं, उसमें बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चे को जो खेलने के लिए या अदरवाइज एक्टिविटी के लिए क्या उसके लिए आप लोग करते हैं? खेलने के लिए एक तो राइड्स है, दूसरे हमारे पास बहुत सारे एक्टिविटीज़ के जैसे बीट्स में, ब्लॉक्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स में, ये सबको हम लोग बच्चों को खेलने के लिए लेते हैं। एक चीज आखिरी क्वेश्चन था मैम कि बच्चे को जो लंच होता है, लंच के लिए आप लोग को ये गाइडलाइन देते हैं कि कुछ भी ला करके बच्चे लोग? नहीं, हम लोग गाइडलाइन देते हैं बच्चों को, क्योंकि प्रॉपर लंच में वो फास्ट फूड ना हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, कोई फास्ट फूड हम लोग को देना नहीं, बच्चों को देना नहीं है, ये हम लोग उनको गाइड करते हैं पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स उस चीज़ को मतलब करीब पेरेंट्स तो फॉलो करते हैं सर, लेकिन जो भी नहीं फॉलो करते उनको फिर हम लोग 2-3 बार रिमाइंडर देते हैं कि नहीं आप उनको फास्ट फूड नहीं दीजिए, सीड्स वगैरह नहीं दीजिए, आप वेजिटेबल दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, रोटी पराठा ये सब दीजिए। अपना परिचय फिर से? माय नेम इज अरुणा चक्रवर्ती, I am for Kirji Basargar, nursery class teacher. Hello, good morning. My name is Seema Lal and I am the principal of Kirji Basargar, and I have completed BCA in 2024 and I have 5 years experience in teaching. मैम आप किड्जी खोलने से पहले भी कहीं आप टीचिंग का ऐसा अनुभव है क्या आपका? ऐसे मैं शुरू से कुछ ना कुछ करती आई हूँ। मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने बच्चों को टीचिंग किया है। देन मैं 2-3 सालों के लिए मैं कहीं पढ़ाई भी थी और उसके बाद मेरा ये सपना था कि मैं खुद का अपना एक स्कूल खोलूँ और इस एरिया में ये हमारा स्कूल आपका ओम प्रकाश नगर बसारगढ़ रोड नंबर 18 हटिया में ये स्कूल है। इस एरिया में इस टाइप की प्री स्कूल नहीं थी, तो मेरा एक मोटो था कि मैं इस एरिया के बच्चों को एक अच्छी टीचिंग प्लेस दूँ जहाँ पे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें, खेल खेल में बच्चों को मैं पढ़ाना सिखाऊं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने किड्जी का फ्रेंचाइजी लिया है। किड्जी की काफ़ी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें कि आपको एडमिशन भी अगर मान लीजिए कोई भी पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं अपने बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो देन उनका ट्रांसफ़र होता है। तो मैंने काफ़ी ट्रांसफ़र केसेस भी मैंने किए हैं, जैसे कि यहाँ पे एडमिशन उन्होंने लिया है और कहीं उनका दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया तो उनका एडमिशन फ़ी फिर दोबारा नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बच्चों को हम लोग विथ एक्टिविटीज़ पढ़ाते हैं।
हम लोग सबसे पहले बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, देन हम लोग उनके 5 माइंड्स, बच्चों के माइंड्स पे वर्क करते हैं। जैसे कॉन्शियस माइंड हो गया, इन्वेंटिव माइंड हो गया, फोकस्ड माइंड हो गया, एनालिटिकल माइंड, एनालिटिक माइंड। हम लोग बच्चों को पहले ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चों का कौन सा माइंड अभी किस वर्क कर रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे बड़ी बात है कि किडजी में आपको कोई भी टीचर आपको अनट्रेन नहीं मिलेंगी। सारी टीचर हमारी सारी फैसिलिटेटर आपको सारी ट्रेंड मिलेंगी। और उसके बाद हम लोग की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। जो भी टीचर पढ़ाती हैं वो उन्हें लेसन प्लान दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वो पहले रीड करती हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वो क्लास लेती हैं बच्चों का। और मैं बताऊं, यहाँ पे बच्चों को हम लोग ऑल ओवर डेवलपमेंट करवाते हैं। उनका सबसे बड़ी बात है कि सोच टॉपर, टेल अ टेल, ये सब आरसी की बुक आती है, जिसमें कि बच्चों को हम लोग नेचर से भी कनेक्ट करवाते हैं। पेपर को क्रम्बल करके उससे एक्टिविटीज़ करवाते हैं। मतलब काफ़ी इनका जो कॉन्सेप्ट ही है, हमारा जो करिकुलम है, ऑल ओवर करिकुलम, वो काफ़ी ही मैं बताऊं कि काफ़ी डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको अदर प्री स्कूल में तो नहीं मिलेगा। और क्योंकि सारी प्री स्कूल अपने आप में बेस्ट है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन इनका पढ़ाने का जो तरीका है किडजी का खास करके बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो मैं पेरेंट्स को बोलूँगी कि, और एक चीज़ और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कई पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चे 3 साल के हो गए या 4 साल के हो गए तो डायरेक्ट हम उन्हें फॉर्मल स्कूल में एडमिशन करवा दें। लेकिन उनकी ये जो सोच है ना, मैं बोलूँगी कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि बच्चे पहले डायरेक्ट अगर फॉर्मल स्कूल जाएंगे तो उन्हें क्या होता है कि उन्हें नहीं पता होता है कि क्लास में कैसे सेटल करना है, स्कूल में मुझे क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पहले फॉर्मल स्कूल में उन्हें रेडी कराते हैं, सॉरी प्री स्कूल में रेडी कराते हैं। देन उन्हें फॉर्मल स्कूल जब वो जाते हैं तो उन्हें कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं, वो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। क्योंकि कई पेरेंट्स का ये होता है सोच, और बस उन्हें ये लगता है कि प्री स्कूल में हम ABCD 1 2 3 ही पढ़ाते हैं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि मैं बच्चों को विथ एक्टिविटीज़ पढ़ाती हूँ, और इसके लिए हम लोग बच्चों को साइंसीफाई करवाते हैं, सोच टॉपर करवाते हैं, टेल अ टेल करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्टेज फियरनेस। हमारे यहाँ के बच्चे आप देखिए इतने कॉन्फिडेंट आपको मिलेंगे। जब हम लोग का सर्कल टाइम, प्रेयर टाइम जो होता है, प्रेयर टाइम में हम लोग बच्चों को ओरल करवाते हैं। देन क्लास में बच्चे जाते हैं तो सबसे पहले उनको योगा कराया जाता है। योगा से स्टार्ट करके फिर उनको मैं गायत्री मंत्र करवाती हूँ। देन उनका अटेंडेंस स्टार्ट होता है, देन उनका क्लास वर्क स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो फॉर्मल स्कूल में कराई जाती है, सेम थिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे से हम लोग आप रूबरू होंगे, कोई भी पेरेंट्स से आप रिव्यू भी लेंगे, तो हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे आए हैं सबका बहुत ही अच्छे स्कूल में, सब फॉर्मल स्कूल में गए हैं। सेक्रेड हार्ट में एडमिशन, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि मैम एडमिशन नहीं हुआ, तो बच्चे को मैं यहाँ एडमिशन करवाऊँगा तो क्या यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। मैं बोलती हूँ सर मैं क्या आपका किसी स्कूल से टाई अप है? मैं बोलती हूँ नहीं, मैं टाई अप तो मैंने करके नहीं रखा है, लेकिन मैं बच्चों को वो क्वालिटीज़ दूंगी, मैं बच्चों को वैसे रेडी करवाऊँगी कि आपके बच्चे खुद ब खुद फॉर्मल स्कूल में सेलेक्ट होंगे। जैसे कि मैं 2 इयर्स का एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि जितनी भी बच्चे हमारे पास आए हैं, मिड टर्म में भी हमारे पास काफ़ी बच्चे आए हैं जिनका अभी आप देखिए सिलेक्शन में सेक्रेड हार्ट है, सेंट थॉमस धुर्वा हो गया। धुर्वा के लिए काफ़ी पेरेंट्स आते कि मैम धुर्वा में एडमिशन होता नहीं है, लेकिन हमारे स्कूल से काफ़ी बच्चे गए हैं, हरदाग गए हैं। और सेक्रेड हार्ट, टेंडर हार्ट, ब्रिजफोर्ड में तो एडमिशन बहुत ही मैं बोलूँगी जिस तरह से मैं बच्चे को रेडी करवाती हूँ कि वो बच्चे खुद ब खुद चले जाते हैं, और उनका एडमिशन भी बहुत ही इजी प्रोसेस में होता है। तो सब पेरेंट्स आकर के बोलते हैं कि मैम नहीं। और मैं ये भी चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में जो भी पेरेंट्स आएँ अपने बच्चों को ले करके, मैं उन बच्चों को वैसे रेडी कराऊँ ताकि उन्हें एडमिशन लेने में कभी भी कोई भी स्कूल में दिक्कत ना हो। देखिए एक्टिविटीज़ में क्या है कि सबसे बड़ी बात है ना कि हम लोग को ये भी गाइडलाइंस मिलती है कि बच्चों को ना हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ भी लेके जाते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, पिछले टाइम अभी वाइल्ड वादी वाटर पार्क लेके गई थी, फिर आपको बायोडाइवर्सिटी पार्क है, फिर जू है। बच्चों को जैसे कि है ना कि आपको पोस्ट ऑफिस हो गया,
फिर आपको मतलब बहुत सारी जगह ऐसे प्रोवाइड किया जाता है। वो लेसन प्लान में आता है कि आपको इस वीकेंड या इस मंथ आपको यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ले जाना है। और इंडोर एक्टिविटीज़ तो काफ़ी कुछ हम लोग करवाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका अर्थ डे हो गया, वर्ल्ड हार्ट डे हो गया, तो इस पे मतलब हर एक्टिविटीज़, रेड डे, ब्लू डे, ये सब तो कॉमन ही हो गया है। लेकिन जो भी एक्टिविटीज़, जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के साथ। हम लोग एक्टिविटीज़ करवाते हैं कलरिंग के थ्रू, या फिर कुछ क्राफ्ट करवाते हैं। जैसे कुछ भी फेस्टिवल हुआ, दुर्गा पूजा आया, दिवाली आया, छठ आया, मतलब सारे फेस्टिवल्स हम लोग बहुत ही ग्रैंड वे में हम लोग स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं। जिससे कि बच्चे, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे आज के समय में न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, उन्हें वो सारी चीज़ें, सारी नॉलेज, क्योंकि सारे पेरेंट्स, मदर फादर तो काफ़ी बिजी रहते हैं, तो वो सारी नॉलेज उनको मिल नहीं पाती है। लेकिन ये प्री स्कूल में, ये किड्जी ही ऐसा स्कूल है जिसमें ये सारी चीज़ें हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। मैम, और बच्चे को जो खेलने का जो आप एक्टिविटी जो करवाते हैं, किस तरह का करवाते हैं? अलग से कुछ जैसे कि एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ में आपको जैसे मैंने बताया कि अभी ट्रम्पोलिन है, राइड्स है, काफ़ी कुछ राइड्स है। और एक सबसे बड़ी बात है जो क्लाइंबिंग बोलते हैं उसको, क्लाइंबिंग है, जो भी वो भी किड्जी के थ्रू से ही प्रोवाइड किया गया है। उससे बच्चों का ना ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, बच्चों का मतलब ग्रोथ होता है, फिज़िकल ग्रोथ होता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ है और न्यू कॉन्सेप्ट ये लोग क्रिएट करते रहते हैं। किड्जी का एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि लोग कुछ न्यू थिंग लाते रहते हैं। मैम, बहुत सा इशू अभी बच्चों में आता है कि खाना के लेकर के बच्चे लोग जल्दी खाना नहीं खाते हैं, या खाते हैं तो फास्ट फूड खाते हैं, इसके लेकर के बच्चे को क्या? देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि बच्चे तो, सच कहूँ तो छोटे बच्चे जब आते हैं, हमारे खास करके पीजी के बच्चे, तो जब वो आते हैं तो क्लास में जाते हैं तो उनके पेरेंट्स का कंप्लेन शुरू में होता है कि मैम बच्चे खा नहीं रहे हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ 1 वीक आप पहले उनके पसंद का फूड दीजिए, जो भी वो लाइक करते हैं, ताकि वो पहले खाना शुरू करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात उनके लिए न्यू इन्वायरमेंट होता है ना, तो न्यू इन्वायरमेंट में उनको समझना, और दीदीज़ के साथ, टीचर्स के साथ, और स्कूल के इन्वायरमेंट के साथ सेटल कराने के लिए हम लोग 1 वीक उनके फेवरेट फूड को बोलते हैं कि प्रोवाइड करते हैं। देन मैं वीकली उनको जो मेनू देती हूँ कि आपको मंडे ये देना है, ट्यूसडे ये देना है, ताकि वो बच्चे सारा कुछ खाना सीखें। तो मैं हेल्दी फूड ही उन्हें प्रोवाइड करती हूँ। और टीचर और दीदी, कभी कभी तो मैं भी जाती हूँ, जो बच्चे छोटे हैं, जो न्यू बच्चे आते हैं, रोते हैं, तो मैं भी साथ में जा कर के सारे बच्चे उनको घर की तरह टीचर उन्हें खिलाती हैं। मैम, एक चीज़ और पूछना था फूड खाने को लेकर के कि बच्चे लोग ज़्यादातर बिस्कुट, ब्रेड या मैगी, बर्गर, ये सब उस तरह का भी आपके बच्चे लोग लेकर के आते हैं क्या? कुछ बच्चे लेकर आते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को बोला जाता है कि दिस इज़ नॉट अलाउड इन द स्कूल, बिकॉज अगर हम घर पे आप खिलाते हैं, मैं तो घर पे भी पेरेंट्स को मना करती हूँ कि इन सारी चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाइए और घर की ही कुछ अच्छी चीज़ें बना करके उनको इन्वेंट करके बच्चों को खिलाइए। और मैं लंच में भी यही बोलती हूँ कि जो बच्चे लाइक, अगर बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स को होता है मैम बच्चे नहीं खा रहे हैं, मैम इसलिए मैंने ये दे दिया, लेकिन नहीं, मैं बोलती हूँ उसको थोड़ा ट्विस्ट करके जो बच्चे लाइक करें उसको। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, मैं उनको समझाती भी हूँ कि मैम इस चीज़ को ऐसे बना करके आप दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें मैं उन्हें प्रोवाइड करवाती हूँ। मैम, एक चीज़ आपने रखा बात की बच्चे को साथ योगा करते हैं, हाँ, या योगा करवाते हैं, तो किस तरह का योगा बच्चों को आप करवाते हैं? जैसे कि देखिए वो 5 to 10 मिनट्स का होता है। जैसे पेंसिल पोज हो गया, ट्री पोज हो गया, ट्रेन पोज हो गया, सूर्य नमस्कार का कुछ सिंपल सा पोज हो गया। तो वो सारी योगा भी जो करना है वो भी किड्जी की तरफ से ही आता है, लेसन प्लान में ही आता है, जिसको टीचर रीड करके वो योगा भी करवाती हैं। अदरवाइज जो इस क्षेत्र का है, जो पब्लिक है या पेरेंट्स हैं, तो आप स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते क्या बोलना चाहिए? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जैसे उनको लगता है कि छोटे छोटे स्कूल जो घरों में आजकल ट्यूशन जैसा स्कूल, प्री स्कूल खोल के रखे हैं, मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहली बात है कि बच्चों को बेस, अगर हम बेस्ट देंगे, बच्चे को हम बेस अगर स्ट्रॉन्ग देंगे तो बच्चे हमारे आगे जा कर के अच्छा करेंगे। सबसे पहले ये थिंकिंग होनी चाहिए पेरेंट्स की।
पर पेरेंट्स ये नहीं समझ करके ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, जब उन्हें लगता है कि नहीं मेरा यहाँ इस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, मैंने तो इतना पढ़ा दिया, मैंने तो ये करा दिया, मैंने इतनी तैयारियाँ करवाई, पर मैं बोलती हूँ सर स्कूल का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो सबसे पहली चीज़ ना उन चीज़ को समझिए और अपने बच्चों के साथ ये गलती ना करें, और आप अपने बच्चों को बेस्ट एंड बेस्ट एजुकेशन दें। और ये आपकी जर्नी किडजी से बेस्ट इसकी शुरुआत हो ही नहीं सकती है। मैम एक आखिरी क्वेश्चन है हाँ। कि आप जो फी का स्ट्रक्चर क्या आप रखे हैं? देखिए किडजी का क्या है ना कि सबसे बेस्ट करिकुलम है, ठीक है। इस एरिया में थोड़ी सी मुझे दिक्कतें आई, थोड़ी सी लोगों को समझा मैं नहीं पा रही हूँ या किडजी को वो नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा फ़ी स्ट्रक्चर को लेकर के उनको लगता है कि नहीं 500 जहाँ मंथली फ़ी है वहाँ मैं क्यों ना भेजूँ बच्चे को, क्योंकि बच्चे तो बस बैठना सीखेंगे, डायरेक्ट फिर वो फॉर्मल स्कूल जाएंगे। लेकिन अभी नहीं है, अभी NEP के थ्रू से अगर हम लोग जाएँ तो बच्चे को हम लोग को विथ एक्टिविटीज़ बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को स्मार्ट बनाना है, ना कि बच्चों को बस ABCD 1 2 3 से इंट्रोड्यूस करवाना है। पहले तो पेरेंट्स को ये समझ में आना चाहिए कि आज के समय में बच्चों को हमें स्मार्ट बनाना है, ओवरऑल उनका डेवलपमेंट कराना है। तो ये किडजी ही आपको बेस्ट दे सकता है। तो क्या फी स्ट्रक्चर क्या है कि जो आम जनता या पब्लिक भी आ देखिए आम जनता के लिए भी मैंने ये बोला है, जो बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं उन्हें अपनी तरफ से सपोर्ट करूँगी, ठीक है ना। मेरी तरफ से जहाँ से जितना कम से कम हो पाएगा, मैंने इस एरिया के लिए अपने किडजी के अकॉर्डिंग भी मैंने इस एरिया के लिए फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी लो रखा है। तो पेरेंट्स आएँ और फ़ी को लेकर के इग्नोर करें और अपने बच्चे को अगर बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं। आज के समय में मैं देखती हूँ कि जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को बेस्ट एंड बेस्ट एजुकेशन दूं। तो मैं समझती हूँ कि कोई भी पेरेंट्स के लिए ये बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को क्यों 500 रुपया, क्यों 200 रुपया वाले मंथली फ़ी में ही बच्चों को भेजूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें और किडजी में आएँ। आप आखिरी है क्वेश्चन कि आप पे जो मिडिल क्लास के फैमिली है जो चाहते हैं कि किडजी में पढ़ाया हो, कुछ तो मैं उनके लिए बिल्कुल खड़ी हूँ। मैं अपनी तरफ से कॉन्सेशन, स्कूल के दरवाजा खुला, बिल्कुल मैं चाहती हूँ और मैं अपनी तरफ से उसमें फ़ी स्ट्रक्चर में उनके लिए मैं कॉपरेट करती हूँ। जैसे मैं करती हूँ, जैसे कोई पेरेंट्स हैं जो एक बार में फ़ी नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए मैंने किया है कि आप इंस्टॉलमेंट पे 2 इंस्टॉलमेंट में आप दीजिए। और मंथली फ़ी में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इनका सारा कुछ जो भी फ़ी स्ट्रक्चर है वो भी सारा हेड ऑफिस से ही आता है, मुंबई हेड ऑफिस से ही आता है। और फिर भी मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि जो भी आए मेरे लिए सारे बच्चे इक्वल हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर सारी फैमिली से हो, तो मैं वेलकम करती हूँ। माई सेल्फ सीमा लाल एंड आई एम द प्रिंसिपल ऑफ किडजी बसारगढ़।